यीशु मसीह के नाम में सभी को शालोम, शांति मिले। और जब हम शालोम कहते हैं तो सच में शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के नाम अलग अलग है। ये विषय मैं आने वाले दिन में बताऊंगी कि उसका नाम अलग अलग है, और उसका नाम अलग अलग है तो उसका नाम का मतलब भी अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं यहोवा शालोम, जैसे हम कहते हैं यहोवा शिटकिनो, यहोवा जायरे, यहोवा राफा, यहोवा एलोहिम और यहोवा एल सदाई। ये सभी शब्दों का मतलब अलग अलग है, लेकिन यहोवा शालोम का मतलब है शांति। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वो शांति का? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि वो शांति का राजकुमार कैसे है। वो शांति का राजकुमार ऐसे है कि बहुत सारी बातें उसके साथ में हो भी गई, लेकिन कुछ भी अपने होठों से उसने कुछ भी नहीं कहा। फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, वो अपने आप को शून्य कर दिया, नम्र और दीन कर दिया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी धारण कर लिया और अपने आप को मेमने के सारा निर्दोष बना करके शांत रहा। यशायाह 53 में लिखा है कि उसने क्या किया, एक मेमना बन करके मनुष्य जाति के लिए आया। और जब अगर आप जानते होंगे, अगर एक व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर हाथ उठाए तो कितना खून खौल जाता है, कितना गुस्सा आता है। नॉर्मल सी बात, अगर कोई किसी को अगर बदनाम भी कर दे कि ये व्यक्ति उसके साथ में ऐसा कुछ उसका प्रॉब्लम था, तो उतनी बातों के लिए क्या आ जाता है, क्रोध आता है या प्रेम आता है? क्रोध आ जाता है। क्योंकि हम जो है अपने विषय में बुरा नहीं सुन सकते हैं, पर दूसरे के विषय में बुरा सुनेंगे और हम भी बैठ करके वहाँ पे शामिल होकर के बताएंगे कि हाँ वो व्यक्ति सच में वैसा है। लेकिन जहाँ पर ऐसी बातें हो रही, हम वहाँ से हट नहीं सकते। न जाने कैसा स्पिरिट काम करता है। किसी का बात करने के लिए बैठ जाते हैं और जहाँ से अपनी बातें हुई तो तुरंत मुंह उठा लेते, हट जाते हैं। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा किया था? नहीं किया। प्रभु यीशु को बहुत सारी बातें बोले और उल्टा कहने लगे, क्या तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है? जब पिलातुस ने कहा तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? तूने आप ही अपने मुंह से कह दिया। लेकिन उसने जिद पकड़ के बैठा नहीं, यीशु पकड़ा था जिद। मैं यीशु हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है कि मैं मानव जाति का उद्धार करूँ। मैं क्या करने के लिए आया हूँ बोल करके उसने अपना जिद पकड़ के लड़ा क्या प्रभु यीशु? नहीं लड़े। अगर उसी जगह में मैं सोचती अगर मैं रहती तो या आप रहते तो लड़ते। तुम जानता नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं किसका। आज एक संसार में रहने वाला नॉर्मल व्यक्ति अपनी क्वालिटी को बता देता है। मैं उसके हाथ का नीचे में रहने वाला हूँ, मैं उस नेता का जानने वाला, वो मेरे पहचान वाला है। भले कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन क्या बताते हैं, एकदम कॉलर टाइट करके बताते हैं वो मेरा पहचान वाला है। मतलब अपना हिम्मत बताते ताकि आगे वाला व्यक्ति क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। लेकिन वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर दुनिया का सृजनहार, उसने अपने आप को क्या किया, अपने बेटे को भेजा ताकि उसका बेटा क्या करे, सारा दुनिया में शांति ला सके। और दुनिया में अशांति फैली हुई है, और यही शांति परमेश्वर लाने के लिए कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जब कभी आप जब बाइबल में नया नियम में जब यीशु मसीह चेलों को मिलते थे तो कहते थे तुम्हें शांति मिले, भयभीत ना हो, तुम्हें शांति मिले। अपने जीवन में आप डरिए मत, आपको शांति मिलेगी और वो शांति आपसे कोई चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, और जब वो शांति का राजकुमार एक व्यक्ति के साथ में रहना है तो बहुत बड़ा अनुग्रह होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पढ़ा यहाँ फिलिप्पी 3 अध्याय के पहले पद में, बीते दिनों में हमने देखा, मैं 3 वीडियो भेज रही थी मोबाइल में, परंतु पता नहीं शैतान का क्या काम है, वो वीडियो जा नहीं रहा। एक वीडियो 2 GB का है, एक वीडियो 3 GB का है, लेकिन वो वीडियो जा नहीं रहा है। तीसरा फिलिप्पी 3:1 में लिखा है, हे मेरे भाइयों और हे मेरे बहनों, प्रभु में आनंदित रहो, वे ही। हालेलुया। 3 अध्याय का पहला पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों और हे मेरे बहनों, दुख से भरे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार की तकलीफें है, प्रभु कहता है कि मैं विश्राम दूंगा। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, हे भाइयों और बहनों, क्या करो, प्रभु में आनंदित रहो। अब ये आनंद जो परमेश्वर का है, ये शैतान छीनता है, क्योंकि परमेश्वर के निकटता में आनंद की क्या है, भरपूरी है।
अगर एक निराशा वाला व्यक्ति भी अगर परमेश्वर के चरणों में रहे तो उसको आनंद मिलता है, उसको जीने का सहारा मिलता है। अगर एक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी रहता है तो उसका माइंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि वो प्रभु की उपस्थिति में रहे, आत्महत्या ना करे और परमेश्वर का प्रकाश उसके जीवन में मंडलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा परमेश्वर का व्यक्ति, वो प्रभु का दास नहीं था, एक ऐसे ही कलीसिया में रहने वाला, जैसे आप जैसे बैठे हैं वैसे ही एक भाई यहाँ मंडला के रहने वाले, उसकी बहन बाइबल कॉलेज गई केरल में, और केरल में बाइबल कॉलेज जा कर के आई, और वहाँ से वो बता रहे थे, बैठ जाइए ऊपर बैठ जाइए, वहाँ से वो अपनी गवाही बता रही थी कि उसके भाई को परमेश्वर दर्शन के माध्यम से बातचीत करते हैं, और परमेश्वर बहुत लोगों को दर्शन देते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अपना काम, अपनी योजना अपने लोगों के माध्यम से करवाए। इसीलिए परमेश्वर दर्शनों को भेजते हैं कि बंधन तोड़े जाए और उसकी योजना पूरी हो जाए। एक भाई को परमेश्वर दर्शन देते हैं, यही मंडला के हैं वो, और दर्शन में परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर उसे एक एड्रेस दिखाया, एक जगह दिखाया, एक तालाब दिखाया, और परमेश्वर उसे कह रहा था कि तू जा वहाँ पर, और उनको यही बताना, मत डर, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारी हर एक चिंताओं को मैंने ले लिया। बस ये 3 शब्द ही उनको बताना बोल करके परमेश्वर ने कहा। और ये भाई के पास पैसा नहीं, किराए में कैसे जाएंगे, बस है वहाँ पर, कैसे जाएंगे समझ में नहीं है उनको। और फिर वो क्या कर रहे हैं कि बोल रहे प्रभु मैं तो जाऊँगा लेकिन आप मेरे लिए उपाय करना। बस में बैठने के लिए किराया नहीं है। फिर प्रभु की उपस्थिति में चले गए। जाने के बाद में प्रभु बार बार फोर्स करता है। याद रखना, इन दिनों में परमेश्वर बहुतों को बार बार फोर्स करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो उसको करिए, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर उपाय करेगा। क्योंकि ये काम आपका नहीं है, ये काम परमेश्वर का है, और जब परमेश्वर का काम होता है तो वो खुद ही आगे रास्ता खोलता है और अपने मंजिल तक के परमेश्वर लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भाई, कुछ लोग क्या होते हैं, योना की तरह भाग जाते हैं, नहीं प्रभु मैं नहीं करूँगा, मेरे पास ये नहीं है। हो सकता है योना के पास में पैसा नहीं होगा, हो सकता है उसके पास में कुछ दिक्कतें होगी, तभी उसने क्या किया, नहीं गया क्या वो नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे फ्री में लेके गया। प्रेज द लॉर्ड, बिना टिकट के, बिना किराए के वो चला गया। कैसे? मछली के मुंह के अंदर में रह कर के। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सीधे तरीके से अगर परमेश्वर का बात अगर नहीं मानेंगे तो प्रभु कैसे भी करके आपको ले जाएगा। फिर तैयार रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज्ञाकारी बनना सीखे, प्रभु की बात मानना सीखे, प्रभु की इच्छा को पूरी करना सीखे। प्रभु की इच्छा पूरी करने से आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई के पास किराया नहीं था और गए और जाने के बाद में बस में बैठे और वो बोला प्रभु मेरे पास किराया नहीं, मैं बैठा हूँ परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार। ये बैठ तो गया। प्रभु ने कहा आप चलो, मैं देखूँगा। परमेश्वर ने कहा मैं सब देखूँगा, तुम बैठ जाओ बस। वो बैठा भाई। बैठने के बाद में मन में डर लग रहा है, टीटीआई आ रहा है। तो याद रखना, बिना टिकट काटे चढ़ना नहीं कभी। अगर जब प्रभु का काम होता है तो प्रभु उपाय कर लेगा, लेकिन जानबूझ करके गलती मत कर लेना। हाँ, प्रभु तो देख लेगा, प्रभु तो संभाल लेगा, चलो टिकट नहीं कटाएंगे, हमारा परमेश्वर तो हमारा बाप है, हमको तो बचा लेगा, इसलिए जानबूझ करके आ बैल मुझे मार करके नहीं बोलना। अगर प्रभु अपने काम के लिए भेजता है तो उपाय भी करेगा। जैसे इन दिनों में प्रभु ने क्या किया, जितने लोग मीटिंग में गए उनके लिए परमेश्वर ने उपाय किया। ऑटोमेटिक होटल का प्रबंध हो गया, खाने पीने की सुविधा परमेश्वर लगा दिया, और ऑटोमेटिक बस भी वहाँ पे लगी रही, कोई खर्चा उनको नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भाई बैठे और बैठने के बाद डर लग रहा है इनको। क्यों डर लग रहा है बताइए, क्यों डर लग रहा होगा? पैसा नहीं है, टिकट नहीं कटवाए, इसीलिए डर लग रहा है। और डर रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु मुझे बचा लेना, प्रभु मुझे बचा लेना, प्रभु मैं क्या करूं। वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने हिसाब से। और वो टीटीआई वहाँ से गया, लेकिन उसकी आंख में ये बंदा दिखा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसे वो व्यक्ति नहीं मिला, तो दिखा ही नहीं, तो कहाँ से टिकट कटवाएंगे टीटीआई। फिर वो चलते गए और फिर आगे में एक बस और, फिर आगे में एक और बस किए, तो दोनों बसों का ड्राइवर के और कंडक्टर जो था दोनों बसों में उसको देख नहीं पाया। ये प्रभु का मिराकल था, प्रभु का अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर को उसको दूसरी जगह ले जाना था। ऐसा करते करते वो गया और परमेश्वर ने उसे नक्शा बताया था कि ऐसा जगह है, ऐसा तालाब होगा और वहाँ पे कुर्सी में कोई बैठा है, 2 पति पत्नी।
और तुम वहाँ जाके परमेश्वर ने बोला कि एक बात बोलना, मत डरना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूँगा, इन दिनों में घबराना नहीं। और वो बस वही धुन लगाया, मतलब उस बात को याद रखा कि मुझे इस बात को बोलना है, कहीं मैं इन सब बातों के चक्कर में भूल ना जाऊँ कि प्रभु मुझे क्या बोलने के लिए भेजा है बोल के। वो प्रभु की 3 बातों को याद रख करके था, और जगह का नक्शा 2 बातों को याद करके गया। 2 जगह बस चेंज किया, उसके बाद में पैदल गए, पैदल जाने के बाद में गए, फिर वो रास्ता दिखने के बाद में सचमुच में 2 पति पत्नी करीब 50-55 एज के दोनों पति पत्नी वहाँ बैठे थे। पति पत्नी बैठे थे वहाँ, और बैठने के बाद में ये व्यक्ति प्रभु किससे पूछने लगा, प्रभु क्या ये वही है जिनके लिए आपने मुझे भेजा कि मैं बोलूँ इनके लिए? प्रभु ने आवाज़ दिया उसके मन के अंदर में, हाँ यही लोग हैं, तुम इन्हीं को बोलो। फिर उसने कहा, भाई मेरा भाई मेरी बहन, जबकि बुजुर्ग थे वो लोग, फिर भी वो प्रभु का बेटा विश्वासी कहने लगा, मेरा भाई मेरी बहन। उनके कंधे के पीछे में हाथ रखा और कहने लगा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, चिंता मत करो, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर में डाल दो, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। इस बातों को उसने बोला जैसे प्रभु ने बोलने के लिए कहा था, और वो लोग पीछे पलटे कि ये कौन है जो इस बातों को बोल रहा है, इसको क्या से पता है कि हम लोग क्या बात के लिए यहाँ बैठे हैं। और उसने कहा कि वापस आ जाओ, ये शब्द भी था परमेश्वर का। और वो लोग दोनों पति पत्नी घुटना टेके, और कोई ठक ठक नहीं करना, घुटना टेके और घुटना टेक करके बहुत रोने लगे, एकदम रोने लगे। रोने का कारण क्या था? सुसाइड करने जा रहे थे, मृत्यु के लिए गए थे वहाँ कि दोनों पति पत्नी हम जाए और मर जाए, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ बहू बेटा की वजह से, बहुत सारी तकलीफ समस्या बहुत घराने की वजह से, इसीलिए वो लोग वहाँ पे सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर की जैसे ही आवाज़ सुने वो लोग वहाँ पे बदल गए, और बदलने की जगह वहीं पर वो लोग बपतिस्मा भी ले लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का काम अद्भुत काम है, इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम क्या करो? आनंदित रहो। हर परिस्थिति में आनंदित रहना है, चाहे दुख आ जाए चाहे समस्या आ जाए, लेकिन शैतान को अपने अंदर में जगह बनाने के लिए अवसर ना दे। शैतान इन दिनों में बहुतों को ताक में है कि क्या करे, सिर के ऊपर में घोंसला बनाए। बैंड के साथ में ऐसी समस्या है कि वो क्या कर रहा है, सिर में और पेट को अटैक करके रखा है। लेकिन याद रखना, प्रभु के असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में परमेश्वर आपके घरों में अनुग्रह करेंगे, और इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है, और वो कहता है कि तुमको क्या मिले? आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कौन सी बातों में कुशलता है? आनंदित रहने में। आनंदित रहने में आपकी कुशलता है, उसमें आपकी भलाई है। अगर एक व्यक्ति आनंदित रहता है तो इसका मतलब शत्रु को परेशानी होती है। हालेलुया, दुष्ट को परेशानी होती है, अंधकार की शक्तियों को परेशानी होती है कि ये व्यक्ति कैसे आनंदित है। जब आपका दुश्मन जान जाता है कि ये व्यक्ति आनंदित है, फिर और प्लान करता है, फिर और प्लान करता है, फिर और गड़बड़ी लाता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी बचा लेता है। हालेलुया। कैसे? प्रभु देखता है, स्वर्ग से देखता परमेश्वर, मेरा बेटा मेरी बेटी इतने दुखों में है, तकलीफों में है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? आनंदित रह रहे हैं, अपना हंसता हुआ चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं। बोल करके स्वर्ग का परमेश्वर आने वाले विपत्तियों से बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में मेरे प्रिय भरमाने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे। आप भविष्यवाणी सुनने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अलग अलग जगह पर ये सब सुनने के लिए जाइए मत। अगर जाना है तो वचन सुनने के लिए जाइए, वचन की संगति के लिए जाइए, वचन में बढ़ने के लिए जाएंगे। वचन का आप पूरा खा लीजिए, ऐसा सोच करके अपने ज़िंदगी में छुटकारा लेने के लिए, आशीष लेने के लिए जाना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि क्या करते हैं, कई जगह में भविष्यवाणियाँ होती है, बोल करके इधर जाते हैं उधर जाते हैं उधर जाते हैं, और कभी कभी ऐसे भूत सिद्धि करने वाले के पास में भी चले जाते हैं कि क्या सुनवाए? भविष्यवाणी। अपने जीवन का ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन बाइबल में ये सारी चीज़ें मना है। ये सब चीज़ करने के लिए कहीं नहीं जाना। अगर जाना है तो प्रभु के उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे करने वाले से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से
क्या रहो। आज परमेश्वर का आत्मा आपके पास में आपको सिखाना चाहता है। बहुत बड़ा गंभीर और बहुत बड़ा भेद का बात है ये। बहुत कम आप बाइबल में सुनते हैं कुत्तों के विषय में, बाइबल में बहुत कम लिखा है। और जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि स्वर्ग में जाने के लिए कौन नहीं जाएगा, तो सबसे पहले कुत्तों का नाम आया। लेकिन बहुत से लोग एनिमल का सेवा करते हैं, जीव जंतु का सेवा करते हैं। जैसे कि हमारी बहन जो लक्ष्मी है, वो क्या करती है, एनिमल का सेवा करती है। और इसी वजह से ऑफिस के जो लोग हैं उससे जलन कर रहे हैं कि ये जिस जॉब में है, जॉब में ना रहते हुए एनिमल का सेवा कर रही है बोल करके उसके प्रमोशन को रोका जा रहा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने हर एक को बनाया है, और जब परमेश्वर ने हर एक को बनाया है और उनके खिलाफ में अगर कोई काम करे तो प्रभु न्याय भी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गैर कानूनी काम दुनिया में हो रहा है। कुत्तों को, गायों को अलग अलग रीति से काटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये सब गैर कानूनी काम है मेरे प्रियो। और वो बहन उन लोगों का ध्यान रख रही है। यद्यपि वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान रखने के लिए किसी को चुना तो है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, ये सोचते हैं कि उनको तो हमको खाने के लिए दिया गया है। ठीक है, खाने के लिए दिया गया है, लेकिन उनका पालन पोषण भी तो करना है। कहीं ना कहीं पालन पोषण हो रहा है बोल करके तो एक व्यक्ति खा भी रहा है। याद रखना, बहुत से लोग क्या है, शाकाहारी है, और बहुत से लोग पंडित पुरोहित लोग कहते हैं कि मांस नहीं खाना। ये मेरा वचन से थोड़ा अलग बात है, लेकिन फिर भी सुन लेना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं लोग कि सत्संग मतलब सत्यता में रहना है, सच्चा जीवन जीना है और शुद्ध और पवित्र रहना है। मांस मटन मछली नहीं खाना है। ठीक है, अच्छी बात है। इससे पहले कि दुनिया में सत्संग आया, मेरा परमेश्वर भी वैसा ही काम करता था। हालेलुया। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगी वचन से। जब परमेश्वर का, जब एक हन्ना क्या थी, बांस थी। कितने लोग को पता है? पहला समवेल में। और ऐसा करते करते हमारा टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बीच बीच में उदाहरण देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अगर किसी को जाना है तो आप जा भी सकते हैं, आप फ्री है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोबाइल में सुनने वाले लोग भी और बैठने वाले लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि ये सत्संग जो लोग कहते हैं, शुद्धता का परमेश्वर, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इससे पहले कि दुनिया में आया, इससे पहले परमेश्वर ने क्या कहा था? जब हन्ना का परमेश्वर ने बेटा दिया, जब परमेश्वर ने बेटा दिया तो उसको कहा कि तू क्या करना, कभी मदिरा मत पीना और अशुद्ध वस्तुओं से, मांस मटन से क्या रखना, तो दूर रहना, और इसको भी क्या करना, दूर रखना। और इसके सिर पे कभी कहा था कि छुरा मत चलाना, ये एक आज्ञा। और जब नया नियम में जब आप देखते हैं, जब एलीशिबा और उसके पति का नाम क्या था? किसी को नहीं पता? संसार के हीरो हीरोइन का नाम पता रहेगा। ये फिल्म में कौन था, वो फिल्म में कौन था, किसका कौन वो था, वो नाम से ज़्यादा बाइबल के हीरो हीरोइन का नाम याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भले आपको तेलुगु का प्रॉब्लम है, फिर भी आप बोल सकते हैं, आत्मा में हम समझ जाएंगे। हाँ, अगर कुछ प्रश्न अगर पूछते हैं तो आप तेलुगु में भी उत्तर दे सकते हैं, हम आत्मा में समझ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एलीशिबा था कि एलिजाबेथ था? एलीशिबा के पति का नाम क्या था? जकरिया। देखिए याद था, लेकिन मन ही मन था ताकि गलत ना हो जाए। उसके पति का नाम जकरिया। और बीते दिनों में आपने देखा था कि उसका चिट्ठी निकला था, परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। और उसको परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने एक बात उसे कहा था, वो बात बड़ी अच्छी बात। परमेश्वर ने कहा कि उसको क्या करना, मदिरा से और मांस खाने से क्या रखना, दूर रखना। क्या ये परमेश्वर की ओर से नहीं था? अभी बाद में परमेश्वर ने कहा जितने चीज़ों को तुम शुद्ध ठहराते हो या अशुद्ध ठहराते हो, वो मनुष्य के खाने पीने के अनुसार है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले को तुच्छ ना जाने। ये एक अलग अलग मनसा, एक अलग अलग उद्देश्य है। लेकिन इससे पहले कि दुनिया में सत्संग आया, मेरा प्रभु वो सत्यता का परमेश्वर था।
उसने न पाप किया न कुछ किया, इसीलिए उसने क्या कहा कि ये बचपन से नाजीर होगा, इसे मदिरा नहीं देना और मांस और मटन मछलियों को मत देना। इसका मतलब वो क्या खाता था? मधु को खाता था यूहन्ना। और परमेश्वर ने उसे बचपन से चुना था कि परमेश्वर के राज्य को क्या करे? मार्ग तैयार करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको मार्ग तैयार करने के लिए रखा है। कर रहे हैं क्या मार्ग तैयार? अपने ही घर का मार्ग हम ठीक नहीं कर सक रहे तो प्रभु का मार्ग हम कैसे तैयार करेंगे? अपने ही घर के मार्ग में फंसे हैं, अपने ही दुनिया में फंसे हैं, अपने ही जीवन में चल रहे हैं, तो प्रभु का मार्ग तैयार कैसे कर पाएंगे? ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी प्रभु, मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनों, प्रभु कहता है तुम क्या करो? मार्ग तैयार करो। और जिस मार्ग को परमेश्वर ने तैयार किया है, उसलिए परमेश्वर कहना चाहता है कि कुत्तों से क्या रहो? चौकस रहो। अब ये कुत्ते क्या करते हैं? हालांकि ये कुछ लोग एक अलग रीति से गाली भी देते हैं, इसलिए हम इस शब्द का हम बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं? गाली देते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा इनसे चौकस रहो। क्यों चौकस रहने के लिए कहा? चौकस रहने का कारण क्यों परमेश्वर ने बोला कि इससे तुम चौकस रहना? भजन संहिता 22 का 16 पद देखिए, यहाँ परमेश्वर कहता है कि ये सभी लोग क्या करेंगे? स्वर्ग में नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बाहर रहेंगे। कौन? कुत्तों से लेकर के झूठ का गढ़ने वाला कहाँ रहेगा? बाहर, स्वर्ग से बाहर। और ये इसमें जो पढ़े थे, पढ़िए सीमा सिस्टर, क्या लिखा उसमें जो पढ़े थे आप? भजन संहिता 22, इसमें क्या लिखा है? उन कुत्तों ने मुझे क्या किया है? घेर लिया है। ये कुत्तों से परमेश्वर सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? घेरे रखते हैं। क्यों घेरे रहते हैं? कभी जानबूझ करके दौड़ाने के लिए। बहुत से, जब मैं छोटी थी तो मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था, क्योंकि जब हम कुत्तों के सामने दौड़ते हैं तो वो लोग और दौड़ाते हैं। अगर आप जबरदस्ती दौड़ेंगे, विशेष करके बच्चे लोग, तो वो लोग और दौड़ाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उनसे क्या करो? सावधान रहो, क्योंकि ये क्या करते हैं? फाड़ खाने के लिए, दौड़ाने के लिए। ये एक शत्रु की तरह इनके जीवन में शैतान काम करता है। हालांकि शैतानिक शक्तियाँ इनको दिखती भी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर इन लोगों से कहता है कि क्या करो? चौकस रहो। ये विशेष प्रकार से उन डॉगिस लोग के लिए वचन नहीं है, लेकिन ऐसा प्रकार का एक व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसी एक काम होता है कि कुत्तों की तरह उनके जीवन में स्वभाव आता है कि क्या करे? फाड़ के खाए। कुत्ते लोग क्या करते हैं? घेर लेते हैं कि उनके जीवन में प्रॉब्लम आए। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि कुत्तों के से आप सावधान रहें। और कुत्ता क्या करता है? उसकी क्वालिटी बताइए। डॉगिस लोग, संसार के डॉगी लोग क्या करते हैं? अगर एक बार खा लिए तो उसको फिर दोबारा फेंक देते हैं, और दोबारा फेंकने के बाद में क्या करते हैं? उसी को खाते हैं। ऐसा कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति दिखे, जहाँ कहीं भी आपकी बुराई हो रही है, जहाँ कहीं भी आपकी बदनामी हो रही है, कुछ लोग आपके साथ में अच्छे से रहेंगे इन दिनों में, लेकिन फिर भी पीछे पीछे में क्या करेंगे? वही बात को उगल देंगे, और उगलने के बाद में फिर चाट लेंगे और वापस बोलेंगे कि मैंने ऐसा नहीं बोला। इसीलिए प्रभु आपको बताना चाहता है कि उनसे क्या करो? चौकस रहो, क्योंकि उनकी क्वालिटी एक इंसान के अंदर में आती है, और एक इंसान भी क्या करता है? सेम वैसे ही करता है। अगर एक बार मसीह जिंदगी में आ गए और दोबारा जब धर्मी बन गए, तो पाप करने के लिए उन कुत्तों की तरह अपनी वॉमिटिंग को चाटने की कोशिश मत करिएगा। प्रभु कहता है सावधान रहो, क्योंकि वो क्या करते हैं? ऐसे ही लाजर जब बीमार पड़ा था, तब वहाँ पे क्या कर रहे थे? कुत्ते लोग उसके घाव को चाट रहे थे, और कोई नहीं मिला उसके घाव को भरने के लिए, और कोई नहीं था। इन दिनों में घाव को भरने के लिए एक इंसान ही काम आए, ना कि किसी व्यक्ति को अवसर ना मिले। प्रभु चाहता है कि उन सभी से सावधान रहो, और उन बुरे काम करने वाले से चौकस रहो। कौन व्यक्ति बुरा काम करता है? जो आपके अगेंस्ट में है। बाइबल में बताता है परमेश्वर का वचन, जो मेरे संग में नहीं है वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे विरोध में नहीं है वो मेरे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। और जो खुदा के विरोध में, प्रभु के बंदों के विरोध में रहता है, प्रभु कहता है उन बुरे काम करने वाले से क्या रहो?
सावधान रहो, चौकस रहो, दूर रहो। बुरे काम करने वाले के साथ में अगर आप हाथ मिलाएंगे, एक दिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने बाइबल में बार बार वचन में कहा, ज़्यादा क्रोध करने वाले के साथ में नहीं रहना प्रभु का। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी क्या करे, उसके समान बन जाए। झट क्रोध करने वाले से परमेश्वर ने कहा कि तू दूर रह। और ज़्यादा मांस मटन खाने वाले के सेवन करने वाले से भी परमेश्वर ने क्या कहा, दूर रहे। ज़्यादा ऐसा खाना पीना परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है। भले थोड़ा सा कोई अगर कर लेते हैं तो वो उनकी खुशी है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा मांस का खाने वाला ना हो करके परमेश्वर का वचन में भी लिखा है। प्रभु कहते हैं कि बुरे काम करने वालों से तुमको क्या रहना है, चौकस रहना है। जहाँ पे बुराई हो रही है, जहाँ पे लड़ाई हो रही है, जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, वहाँ से प्रभु कहता है चौकस रहे। अब एक व्यक्ति आम विश्वासी कहे कि प्रभु हम तो लड़ाई के पास में फंसे हैं, लड़ाई करने वाले लोगों के साथ में फंसे हैं, अब हम कैसे चौकस रहे? चौकस कैसे रहेंगे? अपना मुंह बंद करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने इन मुंह को, अपने होठों को बंद करके रखने से हम क्या हो सकते हैं? चौकसी से रह सकते हैं। क्या बड़े बड़े युद्ध क्या यीशु मसीह के समय में नहीं हुए थे? हुए थे, लेकिन फिर भी क्या यीशु मसीह ने बोला? नहीं बोला। जैसे भेड़ बंद होने के समय अपना होठों को चुप रहती है, वैसे ही मैंने अपना होठों को क्या करके रखा? बंद करके रखा। बाइबल बताती है उसने क्या रखा? अपने मुंह को बंद रखा। जहाँ बुरे काम करने वाले, जहाँ ड्रिंक करने वाले लोग हैं, जहाँ व्यभिचार करने वाले लोग हैं, जहाँ नाना प्रकार की संगति करने वाले लोग हैं, वहाँ से प्रभु कहता है तुम अलग हो जाओ, दूर रहो। हालेलुया। क्यों दूर रहने के लिए कहा परमेश्वर ने? कुत्तों से और बुरे काम करने वालों से। क्योंकि जो पहला पद है उसमें अच्छे से लिखा है, क्योंकि तुम्हारा आनंद अंदर है। तुम्हारे आनंद के साथ में परमेश्वर का अभिषेक जुड़ा हुआ है। उस आनंद के साथ में परमेश्वर का एनॉइंटिंग, उसका मस्सा जुड़ा हुआ है। और उस मस्से को शैतान क्या करना चाहता है? खत्म करना चाहता है। इसीलिए बुराई करने वाले को आपकी जिंदगी में लाता है और कुत्ते की तरह हरकत करने वालों को आपकी जिंदगी में लेके आता है, ताकि आपका आनंद क्या हो जाए? खत्म। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है अपने आनंद को खत्म मत होने दीजिए। तीसरा पद, बस खतना वाले हम लोग हैं। परमेश्वर बाइबल बताती है यहाँ पौलुस। बहुत से लोगों को आज वचन थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये बाइबल का वचन है, आप समझ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है कि खतना वाले कौन है? हम लोग हैं। हमारा मन का खतना हुआ, जीवन का खतना हुआ, सब कुछ छोड़ करके जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। प्रभु ने कहा कि वही मेरा चेला होगा। प्रभु ने कहा कि जो सब कुछ लेकर के मेरे पीछे होता है वो मेरा चेला नहीं है। कितने लोग समझते कि मैं उसका चेला हूँ? आप उसके चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले बनाया। हाँ, भले ही 12 होंगे, लेकिन 12 से 70 चेले बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है उसका शिष्य बनना, उसका चेला बनना, उसकी बात को मानना, उसके आज्ञाकारिता में रहना। जो व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है वो उसका चेला बन जाता है। और प्रभु कहता है कि खतना वाले कौन हैं? हम हैं। और जो लोग खतना वाले नहीं हैं वो उपवास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में लिखा है, सदुकी फरीसी लोग प्रश्न करते थे, हे गुरु, क्या कारण है कि तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं? हम सब लोग तो उपवास करते हैं, हम सब लोग तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, व्यवस्था के अनुसार में चलते हैं, हम तो सब चीज़ करते हैं, हमारा खतना हो गया, सब चीज़ हो गया, लेकिन क्या कारण है कि तुम्हारे चेले उपवास नहीं करते हैं? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जब दूल्हा चला जाएगा तब चेले क्या करेंगे? उपवास करेंगे। आज भी मेरे प्रियो, कई लोग, प्रभु के दास लोग भी और मैं भी, भले हम प्रभु के छोटे से दास हैं, प्रभु की छोटी सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी साल में कईयों उपवास कर लेते हैं। साल में 40 3 से 4 बार उपवास हो जाता है। 20-21 दिन का अलग उपवास हो जाता है। ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में एक नासमान भोजन के लिए मनुष्य परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या कर रहा है? इस नासमान भोजन को त्याग रहा है। बाइबल में लिखा
जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसने नगर को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपने आप को वश में करने का मतलब क्या है? यही है कि अपने आप को वश में करना, अपने आप को नियंत्रण करना, अपने आप को कंट्रोल में लाना, जो परमेश्वर के कंट्रोल के अंदर में होता है। हालेलुया। बहुत से खाने पीने की चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों का मनसा होता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? प्रभु के लोग उसके साथ में उपासना करते रहे। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हम लोग क्या है? खतना वाले हैं, और हम क्या है? आत्मा में उसकी अगुवाई से उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? आत्मा की अगुवाई से, ना कि संसार के रीति रिवाज से, ना कि संसार के बोले जाने से, ना कि संसार जब आपको जीवन का आपका दिन नियुक्त करे तब ये उपवास करना एक तो संसार को दिखाने का है। लेकिन एक व्यक्ति जब गुप्त रीति से प्रभु के निकटता में अगुवाई के साथ में उपवास रहते हैं, उसको परमेश्वर बचा लेता है। हालेलुया। चाहे कोई भी समस्या है। आपको याद होगा ये उपासना की बातें बहुत सारी बाइबल में लिखी है। ये उपवास का संदेश नहीं है, एक अलग संदेश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब दानियल कितना दिन प्रभु के उपस्थिति में उपवास था? 3 सप्ताह तक। दानियल 3 सप्ताह तक के उपवास था, और बीच बीच में और न जाने कितने उपवास किया। बाइबल में एक बात लिखी है, अगर बाइबल की हर एक बात अगर बाइबल में लिखी जाती प्रभु के अनुग्रह से, तो ये बाइबल संसार में नहीं समाती, और लोग पढ़ने से क्या हो जाते? बोर हो जाते, और बोलते इतना बड़ा किताब है, कौन पढ़ेगा? होता या नहीं होता? अगर इतनी बड़ी किताबें रहती, इतना बड़ा बड़ा, आज तो इतना बड़ा, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है बाप रे इतना बड़ा है। कभी अनुपा सोची होगी, कभी सुमन सोची होगी कि क्या है इतना बड़ा किताब है, रोमा सोची होगी बहुत बड़ा किताब है, कितना पढ़ने के लिए टाइम लगेगा। अगर एक एक बात अगर बाइबल में लिखा हुआ होता परमेश्वर की प्रकाशन के द्वारा, तो परमेश्वर यहाँ एक बात बता रहा है कि क्या करे? उपासना के वजह से यहाँ पे दानियल और भी कई दिन उपवास रहा होगा, लेकिन वो बातें लिखी नहीं गई है। जो मेन बातें जो लिखी होती है उसी बातों को यहाँ बाइबल में लिखा गया है। अब दानियल कहता है, एक समय ऐसा आया दानियल के जीवन में कि दानियल को बताना पड़ा कि जिसकी मैं उपासना करता हुआ मुझे परमेश्वर बचा सकता है। हालेलुया। ये कौन सा समय था दानियल का, जिस समय ने उसने ऐसे शब्द निकाले? कौन सा समय था उसका? किसी को याद है? कौन से समय में दानियल ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया था? बताइए, सोचिए। बाइबल के अंदर घुस के रहने से बाइबल की बातें समझ में आ जाती है। कौन से समय में उसने कहा? याद आया किसी को? बोलिए बोलिए। कहाँ डाले थे? सजा का नहीं, और सिचुएशन, मुख्य उद्देश्य दुख के समय में। और कौन सा? और कोई बताएगा उत्तर? वो नबूकदनेस्सर राजा कहता है, हे दानियल, जिसकी तू उपासना करता है, क्या तू जीवित है? क्या समय था वो? सिंह के मांद में डाला गया था। और उसने वैसा बोला, और दानियल कहने लगा, हे राजा तू चिरंजीव रहे, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ। और भी बहुत से शब्द बोले होंगे, लेकिन सिर्फ 2 ही बातें लिखी है। जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, उस परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। उस परमेश्वर ने इन सिंहों के मुंह को बंद करके मुझे आराम से रखा है। हे राजा तू आकर के देख ले। और राजा दंग रह गया कि ये सिंह लोगों ने उसे कुछ नहीं किया। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जो उपासना के विषय में। क्या उसने उपवास नहीं किया था? उपवास किया था। चलिए लोग पहले उपवास नहीं किए थे, लेकिन बाद में उन लोग भी उपवास करना चालू कर दिए। कैसे उपवास करना चालू किए? एक अलग रीति से उपवास करना चालू किए। कुछ लोग दिन में उपवास करते हैं, कुछ लोग रात में उपवास करते हैं। कोई बात नहीं, करिए, पर करिए जरूर। हालेलुया। क्योंकि उपासना में ताकत है, उपासना में शक्ति है। जो व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में उपवास करता है, जो व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में रहता है, प्रभु उसको बचाता है, गिरते हुए भी
चलते हुए भी ठोकर खाएंगे, अगर कुछ आपको लगते भी रहेगा तभी भी परमेश्वर आपको बचाएगा, और जब भी आप ठोकर खाने की कोशिश करेंगे तब भी परमेश्वर आपको दोनों हाथ पकड़ करके बचा लेगा। यद्यपि आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे किसने बचाया है, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा आपको बचाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हम क्या करते हैं इन दिनों में? हमको क्या करना चाहिए इन दिनों में? हमको कैसा रहना चाहिए आत्मा में? उपवास करने वाले, पहली बात आनंद करने वाले, दूसरी बात कुत्तों से चौकस रहने वाले, तीसरी बात परमेश्वर की उपासना करने वाले, और चौथी बात परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि क्या करें? मसीह यीशु पर हम घमंड करते हैं, हम शरीर पर घमंड नहीं करते। आज एक व्यक्ति अपने शरीर पर घमंड कर सकता है, मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, मेरा बाल है, मेरा बच्चा है, मेरे पास में ये है, मेरे पास वो है। घमंड करने के लिए आज बहुतों के पास में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन याद रखना आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर घमंड करते हैं, अपने रुतबे पर घमंड करते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, चाहे धार्मिकता के विषय में हो, चाहे आत्मिकता के विषय में हो, चाहे कोई भी स्तर में, ये शरीर पर, इस चमड़ी पर, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, इस पर घमंड मत करना। कब ये शरीर आपको धोखा दे दे, कब ये शरीर आपको मिट्टी में मिला दे, कब ये शरीर आपको बेड रेस्ट पर डाल देगा, आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन घमंड किस बात पर करना है? आत्मा पर। हालेलुया, उस आत्मा पर, उस परमेश्वर पर घमंड करना है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, हम शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर शरीर पे भरोसा रखते होते तो घुटने का दर्द है फिर भी प्रभु के पास नहीं आते। हालेलुया, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत सारी तकलीफें हैं, फिर भी अगर जो शरीर पर भरोसा रखता है तो ये सारे समस्या को छोड़ करके नहीं आते रहते। मेरे प्रियो, आप क्या है? आप आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। चौथा पद पढ़िएगा फिर उसके बाद में। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हालेलुया। रोमियो 3 का 28 पढ़िएगा। शरीर पर भरोसा, गलती 6 का 15, गलतियों 6 का 15, रोमियो 2 का 28। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। मनुष्य का धर्मी ठहरता कैसे है? मनुष्य धर्मी ठहरेगा, शरीर के काम करने से मनुष्य धर्मी ठहर सकता है क्या? आप जॉब करोगे, पैसा लाओगे, उससे धर्मी ठहर सकते हैं? व्यवस्था के कामों के अनुसार में धर्मी ठहर सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है इफिसियों 2 का 8-9 में कि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसीलिए शरीर पर हम घमंड नहीं करें, लेकिन आत्मा के अनुसार में घमंड करें। गलती 6 का 15 पढ़ लिए। गलती 6:15 अभी तक मिला नहीं किसी को? पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ना खतना और ना खतना रहित पुरुष है, परंतु नई सृष्टि जितने स्त्रियों पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती है। देखिए, यहाँ खतना के विषय में लिखा हुआ है कि खतना और खतना रहित परमेश्वर का एक अलग अलग बात परमेश्वर ने बताया है। लेकिन हम कैसे? आखिरी पद पढ़ो, आखिरी लाइन। अनुपम, हम क्या है? अब ये शरीर को हमें क्या बनाना है? नई सृष्टि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक ये शरीर को हमने क्या रखे थे? पुराना। बहुत लोगों की सोच रहता है, बहुत लोग का विचार रहता है, मेरा शरीर पुराना है, मैंने ऐसे जन्म लिया, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है। जब आप खुदा के पास में आते हैं तो अपनी परिस्थिति को भूल जाए, अपना बैकग्राउंड को भूल जाए, बस आप ये याद रखें कि आप नई सृष्टि है। हालेलुया। और जो सोचता है कि मैं नई आत्मा में, उसे परमेश्वर नई सृष्टि की तरह खड़ा करता है और चुन करके अपना काम करवाता है। हालेलुया। बाइबल में 2 भाग है, 2 भाग। बाइबल में 2 भाग इस प्रकार से, पहला भाग पुराना नियम, दूसरा भाग क्या है? अब ये पुराना नियम और नया नियम कैसे लिखा हुआ है? पुराना नियम भी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, एक्सक्यूज मी, और नया नियम भी
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। तो परमेश्वर कहता चाहते हैं कि जब तक एक व्यक्ति कहता है, जब तक एक व्यक्ति अगर पुराने नियम को अगर ना पढ़े, उसे नया नियम समझ नहीं आएगा। जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो अक्सर ये बातें हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर लोग बताते थे कि नया नियम अगर समझना है तो पुराने नियम को पढ़ना है। पुराना नियम, एक नया नियम का परछाई पुराना नियम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें पुरानी बातें, पुराना रीति में परमेश्वर ने कैसा किया, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था। और याद रखना, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था कैसे? जब परमेश्वर का आत्मा जब शिमशोन के जीवन में उतरा तो उस आत्मा के साथ में वो चलने की कोशिश भी किया, लेकिन एक परमेश्वर ने हिदायत दिया था कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ में कोई नाता रिश्ता ना हो। लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, एक अन्य जाति लड़की उसको पसंद आई। किसे? शिमशोन को। अन्य जाति लड़की उसे पसंद आई और ये भूल गया था कि मैं परमेश्वर का नाज़ीर हूँ, परमेश्वर का सामर्थ पाया गया हूँ। आज बहुत से अभिषिक्त लोग क्या करते हैं, मेरा बीवी नहीं है, मेरा पत्नी नहीं है, मेरा पति नहीं है बोल करके बहुत से लोग क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, गड़बड़ियाँ करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इन सब बातों के लिए मना किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ में अच्छा से जीवन जिए। किसी व्यक्ति को मेरे दिनों में, कल ही की बात है, मैं मोबाइल में एक चीज़ देख रही थी और मुझे एक ऐसा वीडियो मिला। एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद में वो कह रहा था कि अगर शादीशुदा व्यक्ति के साथ में अगर प्रेम हो जाए तो क्या करें। और मुझे पहले तो वो टॉपिक को सुनकर बहुत गुस्सा लगा। कभी कभी कुछ जो टॉपिक होता है उसको सुन करके बोलने से ही गुस्सा लगता है। फिर मैं सोची कि इसे मैं देखती हूँ आखिर क्या सच है क्या झूठ है। फिर मैंने उसको देखा और वहाँ बता रहे थे, वो भैया प्रभु का बंदा नहीं, वो संसारिक व्यक्ति है वो, और वो वहाँ पे बता रहे थे कि अगर एक व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो और वो अगर अपने परिवार में है तो उसको पहली बात उसने बोला कि पहले तलाक दे दो। ये उसका जवाब, और कहीं कहीं उसमें सही आंसर भी मुझे मिला। इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ, नहीं तो मैं गलत बातों को नहीं बताती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उस भाई ने एक बात बताया, अगर किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता है, और अगर वो पहला अपना जीवन अगर शुरू कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, अपने इस जीवन में तलाक देना है ताकि अगला जीवन सुख से रहे। ना तो वो अपने को धोखा में रखे, ना अपने पति को धोखा में रखे। उसको क्या करना है, दूसरे से विवाह कर ले, वो भी तलाक देने के बाद। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर उससे प्रेम कर रहा है, एक दूसरे में प्रेम है, तो अगर वो व्यक्ति अगर अपने ज़िंदगी में खुश नहीं है तो उसके लिए वो ऑप्शन उन्होंने बताया। लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर कुछ लालच की वजह से दूसरे को प्रेम करता है, कुछ ऐसी बातें उसको पसंद आती है, और प्लस ये व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में खुश भी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ में ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम में फंसे हैं कुछ लालच की वजह से, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो स्वयं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो गलत है। क्योंकि लालच के वजह से वो क्या कर रहा है, दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम है, सब कुछ मिल रहा है, बराबर अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति के साथ में ये कर रहा है एक व्यक्ति, चाहे लड़की चाहे लड़का, तो ये एक व्यक्ति यहाँ पर गलत है। जैसा उसने बताया वहाँ पे कुछ बातें बाइबल की मैच होती है। वो व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो आपका पाप आप भरेंगे, आपका न्याय आप देखेंगे, ये सरासर चीज़ें गलत है। यहाँ पे बाइबल की बातें उसकी पूरी होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बताना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का बात एक ऐसा है, और मैं बाइबल को अपने मन में निकाल रही थी और पढ़ रही थी कि परमेश्वर का वैसा विचार क्या है इस बातों के लिए। आप क्या सोचते कि परमेश्वर क्या कह सकते? प्रभु ने एक बात कहा स्पष्ट रीति से, मुझे आत्मा में बताया, अगर तुम्हारा पति, अगर तुम्हारा पत्नी अगर तुमसे अगर प्रेम नहीं भी करता है तो भी परमेश्वर उसको प्रेम करने वाला बना देगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि किसी और को आंख उठा करके देखे, पति होते हुए भी, पत्नी होते हुए भी किसी और को आंख उठा करके देखने के लिए। जो चीज़ें अगर शरीर में नहीं मिल रहा है, आत्मा में नहीं मिल रहा है, फाइनेंस में नहीं मिल रहा है, तो उसमें एडजस्ट करने के रहने के लिए आत्मा की बातें बोलते हैं परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन उसको छोड़ करके कहीं और कदम उठाने के लिए परमेश्वर कहता है कि पाप है। इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि शरीर के अनुसार मत चलो। शरीर तो बोलेगा बेटा तुझे प्यार नहीं मिल रहा, तुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ वैसा हो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ या तो किसी और व्यक्ति को चुन लो। लेकिन परमेश्वर मना करता है। प्रभु कहता है
तुमको वहीं से आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। बीते दिनों में जब मैं प्रभु के साथ में थी और मैं बहुत कुछ अपने जेठ को मैं एक बात बोल रही थी कि हमको सेवा करना है, लेकिन हम ऐसे परिस्थिति में कैसा सेवा करेंगे, हम ऐसे परिस्थिति में कैसे सेवा करेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बातें, लेकिन मेरे जेठ के द्वारा परमेश्वर ने एक बात को कहा। मैं सोचती कि ये बातें उन्होंने नहीं कहा होगा, परमेश्वर की और आत्मा के द्वारा हुई होगी। उन्होंने कहा यहीं से तुम्हारी शुरुआत होगी और परमेश्वर वहीं से काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आप जहाँ पर है, जिस जगह पे है, जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर वहीं से शुरुआत करेगा। इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस परमेश्वर के निकटता में रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए ये क्या कर रहा था सिमसोन, इसको मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, फिर भी कहाँ देख रहा है, एक अन्य जाति लड़की की तरफ। एक बार छोड़ने के बावजूद भी कितनी बार देख रहा है, 2 बार। एक बार वो लड़की नहीं मिली, फिर दूसरी बार उसको कौन लड़की मिली, एक व्यभिचारी स्त्री, जिसको क्या कहते हैं, एक वेश्या। उसके साथ में तक के ये इसको क्या लग रहा है, प्रेम लग रहा है। और बार बार वो कह रही है कि तू मुझे रहस्य बता, तेरे आशीष का रहस्य बता, तेरे अनुग्रह का रहस्य बता। याद रखना, इन दिनों में जब कभी भी आपको कोई अगर आपका रहस्य पूछे, आत्मिक रीति से अपना रहस्य मत बताना। ये सिमसोन के द्वारा आप सीख लीजिए। सिमसोन की जिंदगी के साथ में रहने के बाद में भी उसके साथ में क्या हुआ, कुछ मिला उसे। लोग पूछ रहे थे क्या कारण है तेरे अभिषेक का, वो बताया। एक बार दूसरा आंसर बताया, एक बार दूसरा आंसर बताया, एक बार दूसरा आंसर बताया। फिर भी सिमसोन को समझ में नहीं पाया कि वो शरीर में था, क्या आत्मिक व्यक्ति नहीं था वो। ऐसा बाइबल में लिखा है, जब कभी परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में आता था और वो क्या करता था, एक हड्डियों से कई लोगों को मार गिराता था। उसने बड़े से सिंह को ऐसे फाड़ा था, मारा था। बाइबल में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सिंहों को मारे हैं, एक दाऊद है और दूसरा सिमसोन है, जिसने सिंहों को क्या किया, फाड़ दिया। क्या परमेश्वर के आत्मा के बिना कोई वैसे यह कर सकता है? ये परमेश्वर का आत्मा इसके जीवन में था। कहीं ना कहीं ये भी उपासना करने वाला होगा, लेकिन इसके साथ में क्या हो रहा है, शैतान गड़बड़ी कर रहा है, शैतान चाल खेल रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको चाहता है बताना कि शरीर के अनुसार ना रहे और शरीर के अनुसार घमंड ना करे, लेकिन उस खुदा पर घमंड करे, उस खुदा पर निर्भर रहे, उस प्रभु पर भरोसा करे, क्योंकि वही परमेश्वर आपके इस शरीर की कमी और घटी को भी निकाल करके आपको चंगा छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। अब यहाँ पौलुस कहता है कि अगर मैं शरीर में घमंड करना चाहूँ तो मैं शरीर में घमंड कर सकता हूँ, क्योंकि शरीर में पौलुस ने पाप नहीं किया। और अगर वो बता भी रहा है कि मैंने शरीर में पाप किया भी था, मैंने मसीहों को सताया, मैंने मसीहों के साथ में ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और वो कहता है शरीर पर भरोसा रखने का विचार तो है, लेकिन उससे भी बढ़कर के मैं रख सकता हूँ। अगर हम जितना अपने आप पे भरोसा रखें, उससे बढ़कर के पर वो क्या है, पौलुस रख सकता है, लेकिन उसने घमंड नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं रखा कि मैं पौलुस बहुत अच्छा हूँ। वो पौलुस तो यही कहता था, रात और दिन पत्रियाँ लिखता था, 12 13 पत्रियाँ पौलुस ने लिखा। तब जा करके क्या हो रहा है, प्रभु का काम हो रहा है। उन अनपढ़ लोगों ने सुसमाचार की किताबों को लिखा, पढ़े लिखे लोगों में बहुत कम लोग थे। प्रेरित तो पौलुस पढ़ा लिखा था। लूका जो डॉक्टर था वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। आपको याद रखना चाहिए, डॉक्टर व्यक्ति का लिखने का तरीका एक अलग रहता है। डॉक्टर अगर एक बार लिख दे तो समझने वाला समझ नहीं सकता है, लेकिन ये ऐसा डॉक्टर ने लिखा है। लूका की पत्री आप पढ़िएगा, एक लूका की पत्री है, चारों सुसमाचार से बहुत अलग लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। समय बहुत हो रहा है, मैं समाप्त करना चाहूँगी मेरे प्रिय। परमेश्वर क्या करना चाहता है, अपने लोगों के साथ में रहना चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के ज़िंदगी में अनुग्रह देना चाहते हैं। दानियल कहता है, हे परमेश्वर, जिसकी मैं उपासना करता हूँ वो मुझे बचा सकता है। चाहे शैतान की ताकतें हो, चाहे बीमारी हो, चाहे महामारी हो, वो परमेश्वर आपके उपासना करने की वजह से आपको इन दिनों बचा लेगा। बस इतना काम करे, आनंदित रहे, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहे। जब आप आनंदित रहेंगे तो वो रोएगा, और उसको रुलाना आपके हाथ में है। आप उसे रुलाएंगे या हंसाएंगे? उसे रुलाना है, आपको हंसना है, आपको आनंदित रहना है, कुत्तों से सावधान रहना है।
उन काट कूट करने वाले से चौकस रहो। प्रभु ने कहा जो अपने जीभ के द्वारा इधर भी काटते हैं उधर भी काटते हैं, अलग अलग काट कूट करने वाले हैं, लेकिन मैं उसका बात आपको नहीं बता पाई। प्रभु इस पढ़े गए वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम